ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये 7 दिन एक जगह एक समय बैठकर योग करने से सफलता मिलती है, उसके पीछे साइंटिफिक राज क्या है ये समझना है। उत्तर है, देखो, साइंस अनुसार 7 दिन नहीं 21 दिन कहते हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मान्यता माना बिलीफ के ऊपर काम करता है। तो उसको चेंज करना है। हमारी बिलीफ बनाने के लिए उस एनर्जी को, जो हमें चाहिए, उस एनर्जी को गट्टी बनानी पड़ती है। तब एक हमारे आसपास एक उस एनर्जी का लेयर बनता है। तब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड के जो 3 नियम हैं, उसमें जो लास्ट नियम है जूम, वो जूम का काम शुरू हो जाता है। और इसीलिए हमें ये ज़रूरी है एक समय और एक जगह मान्यता बदलने के लिए। इसको हम कहते हैं मन का सॉफ्टवेयर बदलना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर में जैसी हमारी ज़रूरियात है कंपनी की, उस अनुसार हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो उस जो सॉफ्टवेयर डाला है उसी अनुसार कंप्यूटर काम करता है। ऐसा ही हमारे ब्रेन के साथ होता है। तो 21 दिन करने का महत्व यह है। लेकिन अगर हम हमेशा के लिए रोज मेडिटेशन एक ही जगह पर एक ही समय करते हैं या रखते हैं, तो हमें जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि सब कुछ हमारे कर्म पर आधारित है। माना जो कुछ हमारे साथ होता है या जो कुछ हमें चाहिए, वो सब कर्म पर निर्भर है। और संचित कर्म सब एनर्जी के रूप में है। इसीलिए सफलता का टाइम भी अलग अलग होता है। जब हम एक ही जगह पर एक ही समय रखते हैं, तो हमारा जो एनर्जी का ब्रह्मांड में रास्ता बनता है। माना ये जो ब्रह्मांड है सारा एनर्जी से भरपूर है। जैसे इस सृष्टि पर स्थूल घास उगते रहते हैं, न चाहते भी उगते हैं, और उसमें अगर हम सब रोज एक ही रास्ते से गुजरते हैं, आना जाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उस जगह पर एक चलने का पाथ बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा। फिर वहाँ घास नहीं उगेगा और हमें चलने में एकदम सरलता होगी। तो ऐसे ही जब हम मेडिटेशन एक ही जगह पर एक ही समय करते हैं, तो ये भी धीरे धीरे ब्रह्मांड में उस संकल्प का एनर्जी का रास्ता बनता है। तब हमारे और परमात्म एनर्जी, वह साइंस अनुसार कहते हैं कॉस्मिक पावर के बीच, और जिस आत्मा जिस वस्तु के लिए हम संकल्प करते हैं, उनके साथ भी ये सारा क्लियर रास्ता बनता है। क्योंकि ये सृष्टि जो है 24 घंटे में वही स्थान पर घूमकर आएगी जो हम कल जहाँ हम थे। तो जब हमने जो कल संकल्प किया और आज भी अगर वहाँ ही बैठ के वो संकल्प चलाते हैं, तो रोज वो संकल्प की वाइब्रेशन से एनर्जी उत्पन्न होती है और वो लेयर घट्टा बनता जाता है, एक थिकनेस होती जाती है।
और हमारे जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी रूपी घास जो सारा दिन हम अ, अंदर जाने ही देते हैं और ये एनर्जी का लेयर नेगेटिव बनता ही जाता है, तो उस जगह पर वो एनर्जी का नेगेटिव लेयर ख़त्म होता है और हमें उसमें जल्दी सफलता मिलती है। बस ज़रूरत है मन बुद्धि को बिठाकर संकल्प पर काबू लाकर पॉजिटिव संकल्प का स्रोत बनाने की। इसीलिए रोज पॉजिटिव बातें भरना और मेडिटेशन को जीवन का एक भाग बना देना, ये हमारे लिए नेचुरल संस्कार बन जाए, यही ज़रूरियात है। इसीलिए हम ग्रुप में जो रोज़ मेडिटेशन कमेंट्री भेजते हैं, उसमें भी जो 5 मिनट की सुबह की है, जो हम कहते हैं रोज करो, और फिर उसके बाद जो चाहिए वो 21 बार रिपीट करो, ये तो करना ही है। लेकिन अगर हमें बिजनेस में या जॉब में प्रगति चाहिए तो सुबह ये संकल्प उसके लिए चलाना है। फिर ऑफिस में या दुकान में जाते ही पहले 5 मिनट या 2 मिनट उच्च संकल्प चलाना है, जैसे कि परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा में समा रहे हैं, मुझसे चारों ओर ये पॉजिटिव शक्तिशाली पवित्र किरणें चारों ओर फैल रहे हैं, सारे ऑफिस में या दुकान में फैल गए हैं, सभी आत्माओं में जा रहे हैं, सभी आत्माओं के साथ मेरे हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब ये सभी आत्माएं, चाहे कोई भी हो, हमें सब सुख दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। और जो भी आत्माएं बॉस बनकर निमित्त बनी हैं, वो आत्माएं भी हमारे काम से बहुत खुश है और हमारा काम उसे बहुत पसंद है, और हमारी इस जॉब में या दुकान में प्रगति ही प्रगति हो रही है। दुकान में सब आत्माएं खुशी खुशी से आ रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। ऐसे आपको जो चाहिए वो एक लिस्ट बनाकर सुबह में भी दोहराना है और मेडिटेशन के बाद, और जाके भी ऑफिस में या दुकान में जाके भी देखना है, करना है। फिर देखो आपकी कितनी प्रगति जीवन में होती है। ये हमारा प्रैक्टिकल में किया हुआ अनुभव है और हमने लाखों को सिखाया है और अभी लाखों कर भी रहे हैं। और बहुत जो करते हैं उसको मिलता है, जो नहीं करते, बिलीव नहीं करते, वो खोते रहते हैं। इसीलिए ऐसी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए प्रगति और हम सारा दिन उसी बातों का चिंतन करते हैं। देखो आजकल बिजनेस अच्छा नहीं चलता, क्या करे, घर कैसे चलाए, सब ऑफिस में भी आजकल नौकरी में भी कोई मज़ा नहीं है, सब हमारे काम के लिए सब प्रॉब्लम ही निकालते रहते हैं, हमें ऐसे नेगेटिव विचार चलाते हैं और फिर हम कहते हैं हमारा जीवन में प्रगति ही नहीं होती। कहाँ से होगी? तो ये प्रगति होना माना सभी चीज़ों से प्रगति, काम में संतुष्टता, पैसा में आर्थिक रीति से भी आगे बढ़ना, ये सब करना है। तो सुबह में जो कमेंट्री हमने रखी है कि चारों युगों में, चारों दिशाओं में, सारे संसार में, सारे विश्व में हम सबसे अधिक पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा है। हम सबसे अधिक
बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, हम सबसे अधिक भाग्यवान हैं, चरित्रवान हैं, धैर्यवान हैं, हम सबसे अधिक एकाग्रचित्त है, धैर्यवान है, एकाग्रचित्त है, याद शक्ति से भरपूर है। अब हमारे जीवन में प्रगति ही प्रगति हो रही है। अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। अब सदा खुश, सुखी, सदा शुद्ध संकल्प माना पॉजिटिव और संतुष्ट मणि बन गए हैं। ऐसी ये कमेंट्री हमने रखी है यूट्यूब पर और बहुत कर रहे हैं। ये करो और रोज़ ये एक ही समय एक ही टाइम पे करेंगे तो ये भी एक पाठ बन जाएगा और वो चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ एटम से बनी है और एटम नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी से बना है और न्यूट्रल एनर्जी भी अंदर है। तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर बहुत गहराई में राज के साथ रखी है, साइंटिफिकरिटी से, शास्त्रों अनुसार। सब इस बातों को समझो और जीवन में अपनाओ तो ये जीवन भी सुधरेगा और दूसरे जन्म भी सुधर जाएगा। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमें साइंटिफिक रीति से आयु अनुसार कितने घंटे सोने चाहिए? उत्तर है, देखो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं वो तो बहुत सोते हैं, लेकिन जब हम जवान होते हैं, स्टूडेंट होते हैं तो लगभग 6-8 घंटा, और बड़े होते हैं तो 6 घंटा मैक्सिमम है। ये जो नींद ज़्यादा करो तो भी नुकसानकारक है, कम करो तो भी नुकसानकारक है। इसीलिए ये बातों को समझने के लिए हमने हेल्थ एंड माइंड में जो टॉपिक्स रखे हैं सारे अंदर के सिस्टम को समझाया है, जिससे समझकर हम मेडिटेशन में आगे बढ़े, इसीलिए रखा है। तो वो आप सुनेंगे तो समझ में आएगा, साइंटिफिक रीति से सारा समझाया है कि क्यों ऐसा है। दूसरा आपका इसमें ही प्रश्न है, योग करने के लिए अमृत वेला में कितने बजे उठे? कि बाबा कहते हैं 3:30 को उठो, 4 से 4:45 तक योग करो। उत्तर है हाँ, 3:30 को उठना अर्थात आप उठो, फ्रेश हो जाओ, बेड पर 5-10 मिनट की जो कमेंट्री है वो करो और फिर 4 बज जाएगा करीब। फिर 4 से 4:45 का योग जब हम सब साथ में करते हैं तो ये बहुत अच्छी उस एनर्जी का एक लेयर बनता है। और हमने जो 7 गुण 7 दिन रखे हैं तो वो 7 दिन के 7 गुण की करने से हमारे जो उस एनर्जी की जो गुण हम रोज लेते हैं वो सब अगर साथ में करें तो वो एनर्जी का लेयर जल्दी जल्दी ठीक बनेगा। सबको भी फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा, विश्व को भी फ़ायदा। इसीलिए वो ग्रुप में हम जो भेजते हैं दिनचर्या सेट करने के लिए, वो अच्छी रीति फॉलो करो। सब ग्रुप की बात बहुत महत्व की है हमारे जीवन को चलाने के लिए, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। तीसरा आपका प्रश्न है, रात को कितने बजे सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है और सुबह में कितने बजे? उत्तर है, देखो, जब हम सोने जाते हैं तो जब अंतिम पल होती है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है और सुबह में उठते ही थोड़ा 10-15 मिनट सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है। जैसे गाड़ी होती है उसको हम एक्सीलेटर धीरे धीरे देकर गति देते हैं, ऐसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड
जागरूक होता है और सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे बंद होता जाता है, तो लेकिन ये कॉन्शियस माइंड को जागरूक होने में समय लगता है। लेकिन ये सब बातें डिपेंड्स रहती है सारा दिन आप कौन से विचारों में रहते हैं, उस अनुसार ये सिस्टम चलती है। चौथा है, हमें बॉडी के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी है, तो रात को कितने बजे सोए और अमृत वेला और 5 मिनट की कमेंट्री कौन सी करे जो 21 बार समान रिपीट करे, और डेल्टा स्टेज क्या है? उत्तर है, देखो, रात को 9 से 10 के बीच में सो जाना है, ये साइंटिफिक है। हमने ये भी सब बातें आपको मिलेगी हेल्थ एंड माइंड में, उसमें बताया है कि ये हमारे जो मन की जो अवस्थाएं हैं वो, उसमें डेल्टा निंद्रा का आपने पूछा, वो डेल्टा निंद्रा माना ड्रीमलेस स्लीप, जिसमें हम कॉस्मिक पावर से जुड़ जाते हैं और हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। उसका चित्र के साथ हमने ऊपर यूट्यूब पर रखा है, आप वो अच्छी रीति सुनो और समझो तो आपको ये पता चल जाएगा। उसमें भी बताया है रात को 10 से सुबह 5 बजे, वो लोग ने 6 बजे बताया है, अरे सॉरी 5 बजे, लेकिन 4 बजे तक आपका 6 घंटा पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे आप योग करेंगे आत्मा में शक्ति भरती जाएंगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो आपकी नींद कम होती जाएगी और शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी। ये बहुत गुह्य समझने की बात है एनर्जी की, तो आप वो करो। और जो 5 मिनट की कमेंट्री और 21 बार की बात करते हैं स्वमान की रिपीट करने की, वो सब हमारे आपके जो सब ग्रुप है उसमें दिनचर्या मनचर्या वाला ग्रुप में रोज मिलता है कि क्या सोचना है, सारा दिन कैसे सेट करना है, जिससे हमारी आत्मा की बैटरी भी चार्ज हो और हमारी दिनचर्या भी अच्छी रीति चले और हम भरपूर बैटरी चार्ज करके घर पे लौटे तो घर का भी वातावरण अच्छा रहे, सभी आत्माओं को भी घर में भी शांति का अनुभव हो। ओके, तो वो आप सुनो तो समझ में आ जाएगा। 5वां आपका प्रश्न है, अमृत वेला करने के बाद सोना नहीं है तो फिर क्या करे, क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं है तो क्या करे, इसीलिए सो जाते हैं। तो उत्तर है इसका, देखो इसका भी मैंने साइंटिफिक रीति से रीज़न बताया है कि क्यों नहीं सोना है, लेकिन हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। हम जब ज्ञान में नहीं थे तो बहुत सोते थे, लेकिन ये सब बातें जब पढ़ी समझ में आई साइंटिफिक रीति से, तब हमारी अभी नींद 4-5 घंटे की हो गई है और दिन में भी हम नहीं सोते। सुबह 3 से शाम को 10 बजे तक हम अलर्ट ही रहते हैं, सेवा का योग का सब चार्ट है, आप जितना भी करो ना इतना कम है। तो ये इतना 24 घंटे भी हमारे को अभी कम पड़ते हैं। ऐसा होता है कि अभी भी थोड़ी अभी टाइम कहाँ से लाओ, तो थोड़ा योग ज़्यादा करने के लिए तो यही समय है, रात को कम करते जाओ। तो ये सब होता है क्योंकि आत्मा में शक्ति भरी है, तो करने के लिए बहुत है। आप मुरली सुनो, उस समय उठ के नहा धो के तैयार हो जाओ, फिर अच्छी अच्छी बातें सुनो। यूट्यूब पर हमने साहब राज सुने हैं, वो सुनो समझो, ये रोज़ करेंगे ना तो आपका भी एक लेयर बनेगा, आपकी बुद्धि घिसेगी तो दिव्य बनती जाएगी और सब राज समझ में आ जाएगा और आप बहुत आगे बढ़ सकेंगे। ओके, ओम शांति।